Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक नॉर्थ फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान की। तो गाइज ये जो हाउस प्लान है वो बनने वाला है 35 फीट बाई 45 फीट में, जिसमें 35 फीट इसका फ्रंट है एंड 45 फीट इसका डेप्थ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से अगर आपको भी ऐसा घर बनाना है तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एरिया है वो बनने वाला है खेत में। तो बेसिकली जो प्लॉट का साइज है वो काफी बड़ा है और उसमें से हम लोग एक रिस्ट्रिक्टेड साइज यानी कि 35 फीट बाई 45 फीट के एरिया को कवर करेंगे बिल्टअप एरिया की तरह, और वहां पे हम लोग अपना घर का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ये बस एक ग्राउंड फ्लोर का घर बनने वाला है, लेकिन हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं एंड सिविल इंजीनियर्स हैं, तो इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि इन फ्यूचर अगर इस घर को एक्सटेंड करना पड़ा नेक्स्ट फ्लोर के लिए तो वहां पे सेम प्लान जो है कॉपी हो जाए। ओके, तो चलिए लेके चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर और वहां पे इसकी प्लानिंग एज पर वास्तु शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना ऑटोकैड ओपन कर लिया है और सबसे पहले अपना ऑर्थो ऑन करके मैं यहाँ पे बाउंड्रीज को सेट कर लूंगा। सबसे पहले मैं डायरेक्शंस को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो फ्रंट जो है वो नॉर्थ है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो बैक है वो साउथ हो जाएगा, लेफ्ट साइड ईस्ट हो जाएगा और राइट साइड वेस्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद एरिया के डायमेंशंस को मार्क कर देते हैं। तो 35 इसका फ्रंट है, 45 इसका डेप्थ है। उसके बाद क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी कंसेप्चुअल प्लान को रेडी करके रखा है तो ये काम मेरे लिए काफी आसान हो जाता है जब मैं इसको ड्राफ्टिंग करने लगता हूँ। कॉन्सेप्चुअल प्लान मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो आपने देखा कि लेफ्ट साइड में फ्रंट में मैंने एक स्टडी रूम का स्पेस छोड़ा है, राइट साइड में मैंने स्टेयरकेस का स्पेस छोड़ा है। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन है वहां पे मेरा पैसेज रहेगा और पीछे से राइट साइड में मेरे पास बेडरूम रहेगा, लेफ्ट साइड में किचन रहेगा और बीच में वहां पे एक कॉमन टॉयलेट बनाने का प्रोविजन है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी इसको मैं जो बाकी बचा एरिया है उसको 3 सेक्शन में वर्टिकली डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें कि बॉटम सेक्शंस में 2 बेडरूम रहेंगे दोनों साइड में, और टॉप सेक्शंस में तो आपको पता ही है कि लेफ्ट साइड में किचन और राइट साइड में बेडरूम रहेगा। तो इसमें मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको भी अगर खुद से घर की एक रफ प्लानिंग करनी है तो उसका आइडिया लग जाएगा। और अगर आप एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज, अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप सिविल राजा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अभी आ जाते हैं कि यहाँ मैंने एक रफ ड्राफ्ट अपना रेडी कर लिया है जहाँ पे मैं क्या क्या प्लान करने वाला हूँ वो मैंने एक अपना माइंड मेकअप कर लिया है। अब मैं एरिया के हिसाब से इसको हर चीज को डिवाइड करते जाऊंगा। तो इनिशियली जो मैं घर का लाइक साइज सोच रहा हूँ उसमें पर्टिकुलर रूम जो है उसमें आपको देख सकते हो कि टॉप राइट कॉर्नर में 12 फीट बाई 14 फीट का मैंने यहाँ पे रूम लिया है, और ये रूम होने वाला है हमारा मास्टर बेडरूम जिससे कि अटैच टॉयलेट रहेगा। बीच का मैंने लाइंस को हटा दिया है। अब आप देख सकते हो कि बीच का स्पेस काफी बड़े हॉल की तरह नजर आने लगा होगा आपको, और यही हमारा लिविंग कम डाइनिंग रूम रहने वाला है। ओके, तो घर को हमेशा इस तरीके से डिवाइड करने से प्लानिंग जो है इजी हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली अगर इस तरीके से हम लोग प्लान बनाएंगे तो वो घर उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। तो हम लोग को जितनी जरूरत है उतना ही स्पेस पर्टिकुलर रूम को देना होता है। जैसे कि 12 फीट बाई 12 फीट का यहाँ पे मैंने किचन रखा है, तो इतना बड़ा किचन जरूरत नहीं रहता है। हम लोग का 10 बाई 8 का किचन काफी होता है, यहाँ पे स्पेस है इसलिए मैं इसको 12 बाई 8 का किचन रखूंगा। उसी तरीके से जो टॉयलेट का साइज है वो यूजुअली 4 बाई 6 का टॉयलेट भी काफी होता है। गांव है तो वहाँ पे लोग चाहते हैं थोड़ा टॉयलेट बड़ा हो, तो 5 बाई 6, 6 बाई 6, 6 बाई 7 ऐसा हम लोग साइज लेके चलते हैं। यहाँ पे एरिया अच्छा खासा था इसलिए मैंने जो साइज लिया है वो है 6 इंच बाई 8 फीट का। ओके, अभी आप देख सकते हो कि इनिशियली मैंने यहाँ पे 10 इंचेस का वॉल रखा हुआ था, लेकिन 10 इंचेस का वॉल तो हमें सिर्फ स्टेयरकेस के अराउंड चाहिए, तो बाकी पोर्शन में हमें 5 इंचेस का वॉल देना होगा। 5 इंचेस रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा कि वो 5 इंच का स्पेस जो है वो मेरे दूसरे रूम में एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड का जो मेरा रूम है वो 12 फीट बाई 14 फीट का हो गया, और सॉरी राइट साइड का रूम 12 फीट बाई 14 फीट का हो गया है, एंड लेफ्ट साइड का जो रूम है वो 12 फीट बाई 12 फीट 5 इंचेस का हो जाएगा। अभी मैं सारा डायमेंशन यहाँ पे मार्क करने के बाद इसको कॉपी करके इसको राइट साइड में ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने डोर्स एंड विंडोज को प्लेस करूंगा, साथ ही साथ अपने फर्नीचर्स को भी यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो वो किस तरीके से करते हैं, वो करने के लिए आप कन्वेंशनल तरीके से भी जा सकते हो या फिर आप वाईक्यू आर्ट की यूज कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रेनिंग लेनी है कि किस तरीके से हम लोग घर का ड्राफ्टिंग जो है ऑटोकैड में करते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं।
मेरा नंबर है 8433248864, और ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे, उसकी क्या कोर्स फी है और आपको किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करने के लिए कौन से नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने YQ आर्ट्स की हेल्प से बहुत ही जल्दी अपने सारे डोर्स को प्लेस कर लिया। हाँ, यहाँ पे जल्दी मैंने इसलिए प्लेस कर लिया क्योंकि मोस्टली मुझे आइडिया रहता है कि कहाँ पे कौन सा डोर प्लेस रहेगा, और ये सारा चीज मैं रफ प्लानिंग में करता हूँ। तो ऑटोकैड सीखना अलग बात है, रफ प्लानिंग करनी अलग बात है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई बिल्डिंग प्लानर बनना है या फिर आपको एक आर्किटेक्ट की तरह फील्ड में काम करना है, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें सीखनी होती हैं, और उसके सीखने के काफी डिटेल्ड कोर्स है हम लोगों ने जनरेट किया है। उसकी आप लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से अपने टॉयलेट के स्पेस को प्लान किया है। तो टॉयलेट के स्पेस को प्लान करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स को ट्राई करूंगा और वहां पे देखूंगा कि कहाँ पे प्लेस करना सही रहेगा। उसके बाद मैं डायरेक्शंस के बेसिस में अपने जो टॉयलेट का सीट है और उसके बाद जो अपना बेसिन है वो दोनों को प्लेस कर दूंगा। अब बारी आ जाती है बेडरूम की। तो बेडरूम में मैं जो है बेडरूम को लाइक सीधे नहीं रख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो प्लॉट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, और हमें जो बेड लगाना होता है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो मैं अपना फर्नीचर भी उसी तरीके से यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ताकि जब मैं ये फर्नीचर लेआउट किसी प्लम्बर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दिखाऊं तो वहां पे प्लम्बर अपना अच्छे से वहां पे प्लम्बिंग के पाइप्स का प्लान कर सके और इलेक्ट्रिकल वाले अपना इलेक्ट्रिकल लेआउट डिसाइड कर सके। सबसे ज्यादा फायदा जो फर्नीचर लेआउट का है वो इसलिए होता है क्योंकि स्पेस प्लानिंग अच्छे से तो हो ही जाती है, साथ ही साथ हम लोग का जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का खर्चा है वो काफी गिर जाता है। क्योंकि अगर आप रैंडमली हर चीज को इधर उधर प्लेस कर दोगे तो क्या हो जाता है कि आपका जो लाइक पाइपलाइन है वो बहुत ज्यादा घूम जाता है और एक एक पाइप का कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा आ जाता है। यानी कि आप सपोज 4 इंचेस का पाइप लेने जाओगे तो वही आपका 200 या 220 या 300 भी किसी किसी केस में, आपको ब्रांड पे डिपेंड करता है, वो पाइप का कॉस्ट आता है। उसी तरीके से 6 इंचेस के पाइप आपके और कॉस्टली हो जाते हैं, और हर एक जो प्लम्बिंग पाइप है या फिर इलेक्ट्रिकल के वायर्स का जो दाम है वो काफी ज्यादा है। तो अगर आप हम लोग से प्लान करवाएंगे तो आपको ये फर्नीचर लेआउट में मिलेगा, जिससे आपको कौन सा फर्नीचर कहाँ प्लेस करना है ये पहले से डिफाइन हो जाएगा, और उस बेसिस पे हम लोग ये भी डिफाइन कर देते हैं कि आपका कहाँ पे फर्नीचर को प्लेस करने से या फिर कहाँ पे आपके जो प्लम्बिंग आइटम्स है उसको प्लेस करने से आपका पाइप का खर्चा जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे फर्नीचर्स को लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस प्लान की जो बेस्ट चीज है वो भी दिखाऊंगा। अभी क्योंकि हम लोग फर्नीचर लेआउट कर रहे हैं तो यहीं पे हम लोग का डिफाइन हो जाएगा कि हम लोग कितने लोगों का जो स्पेस है या डाइनिंग एरिया है वो यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि नॉर्मली तो आपको ने 6 सीटर डाइनिंग टेबल देखा होगा, अगर आप वो लगाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लान में जहाँ पे स्पेस है तो 8 सीटर डाइनिंग टेबल भी लग सकता है। ओके, तो ये सारा चीज पहले ही फर्नीचर लेआउट में क्लियर हो जाता है। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा फर्नीचर लेआउट यहाँ पे हो गया है, जहाँ पे किचन के सारे आइटम्स मैंने प्लेस कर दिए हैं, जहाँ पे बेडरूम के आइटम्स प्लेस हो चुके हैं, टॉयलेट का आइटम प्लेस हो चुका है, और लास्ट में हम लोग का ऑफिस एरिया था या स्टडी रूम आप बोल सकते हो, वो जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे करना है विंडोज का प्लेसमेंट। तो फर्नीचर लेआउट का ये और ये फायदा ये हो जाता है कि डोर्स तो हम लोग फिर भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन विंडोज का जो प्लेसमेंट है वो हमें इस तरीके से करना होता है कि हमारे फर्नीचर के कारण वो ब्लॉक ना हो जाए। सपोज आपने विंडो दे दिया और बाद में वो विंडो जो है जहां कबर्ड रखना है वहां पे आ गया, तो कबर्ड के कारण वो विंडो ब्लॉक हो जाता है, फिर हम लोग को कबर्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है जो उसका प्रॉपर प्लेस नहीं होता और स्पेस का वेस्टेज हो जाता है। तो इस तरीके से जब फर्नीचर लेआउट रेडी रहता है तो विंडोज का प्लेसमेंट भी प्रॉपर हो जाता है और फिर विंडोज के डिस्टेंसेज भी हम अपने क्लाइंट को दे देते हैं। तो अगर आप सिविल राजा से प्लानिंग करवाते हो तो यही सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि आपको हर एक चीज का डिटेल्ड डायमेंशन मिल जाएगा कि आपको विंडोज कितने फीट का यूज करना है, कहाँ पे आप 4 फीट वाला विंडो लगाओगे, कहाँ 5 फीट वाला विंडो लगाओगे, और अगर आप चाहते हो कि 5 फीट की जगह आप 4 फीट का विंडो लगाओ या फिर 3 फीट का विंडो लगाओ, तो वो वहाँ पे प्रॉपरली फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, या फिर उसके कारण स्पेस में कोई दिक्कत होगा, लुक में कोई दिक्कत होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, तो गाइज यही सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपनी बिल्डिंग को प्लान करवाना चाहते हैं, यानी कि अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हो, तो आप सिंपली सिविल राजा को अप्रोच कीजिए। हमारा नंबर जो है वो आपको लाइक दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, और साथ ही साथ हमारे जो चार्जेस है वो काफी नॉमिनल है। मैं फ्रैंकली बता देता हूँ कि हमारा जो पर एरिया का चार्ज है पर स्क्वायर फीट का वो है 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट। प्लानिंग का चार्ज है 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट ही हमारा
स्ट्रक्चरल ड्राइंग का चार्ज है। अगर आप प्लानिंग कराना चाहते हैं आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, और किस तरीके से प्लान की क्वालिटी आपको मिलने वाली है तो वो तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो। ओके, साथ ही साथ इन सारे प्लान्स का कॉलम लेआउट करके मिलेगा। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करवाते हैं तो की बात कर रहा हूं मैं, कि कॉलम लेआउट भी मिल जाएगा, फर्नीचर लेआउट मिल जाएगा, और जिससे आपका काम काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। और अगर आप कोई भी चीज विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वो भी करवाने में हाँ आपकी हेल्प करेंगे। आप 3D का काम करवाना चाहते हो तो 3D के लिए भी अलग चार्जेस हैं। और अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाना चाहते हैं, सपोज आपका बिल्डिंग G+1 से ऊपर है तो आप उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो गाइज मैं बेस्ड हूँ पटना में, और यहाँ पे हम लोग इस जितने भी काम है सब कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो ड्राइंग्स है वो ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। जैसे कि हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आपने सिविल राजा को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास नोटिफिकेशन तो पहुंचता ही होगा जो भी मैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग वहां का बनाता हूँ। ओके, तो गाइज हमारा जो एरिया है वो है 1575 स्क्वायर फीट का, और हमारा प्लान जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको प्लान के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जो है यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले एक और चीज यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, अपने फर्नीचर का कलर, क्योंकि जब प्रिंट आउट कर रहा हूँ वहाँ पे फर्नीचर जो है वो येलो में है और वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में तो अच्छे नहीं दिखने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, और अब जो है वो हमारा सारा ड्राइंग जो है वो प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से हमारा एंट्रेंस होता है जहाँ पे हमारा 4 फीट का डोर है। उसके बाद राइट साइड में हमारे पास स्टेयर केस है जो कि एक डॉगलेट स्टेयर केस है। लेफ्ट साइड में हमारे पास स्टडी रूम है जिसका वेंटिलेशन प्रॉपर है। हॉल में यहाँ पे भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और लाइटिंग के लिए हम लोगों ने एक विंडो दिया हुआ है। उसके बाद स्टेयर केस पे भी हर एक लैंडिंग पे एक विंडो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि घर का लुक तो अच्छा आएगा ही, और क्योंकि ये ओपन स्पेस में बनने वाला है तो लुक भी यहाँ पे मैटर करेगा चारों साइड से। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टेयरकेस के प्रॉपर लाइटिंग के लिए भी कोई इशू नहीं आएगा। अब इसी विंडो को अगर मैं यहाँ लगाता तो मैक्स टू मैक्स 3 फीट का विंडो लगा सकता था, यहाँ पे मैं 4 फीट का विंडो भी लगा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप पैसेज में एंटर करेंगे तो आपको एक बड़ा सा स्पेसियस पैसेज देखने को मिलेगा जो कि 6 फीट 6 इंचेस वाइड। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपका रूम है, और ये रूम का जो डायरेक्ट एक्सेस है वो हमारे लिविंग रूम पे है। तो यही हमारे घर की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि जितने भी डोर है वो डायरेक्टली लिविंग रूम में ओपन हो रहे हैं। ओके, और ये जो स्टडी रूम है वो ऑफिस एरिया की तरह यूज होने वाला है, इसलिए इसको एक सेपरेट डोर की तरह यहाँ पे दिया गया है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप आराम से सोफा वगैरह लगा सकते हैं, 8 सीटर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। सामने आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है जहाँ पे अगर आपके कोई भी गेस्ट या फैमिली मेंबर है कॉमन टॉयलेट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमन टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन काफी स्पेसियस है, 6 फीट 6 इंचेस बाई 8 फीट कम। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में किचन देखने को मिलेगा। किचन भी नॉर्मल साइज से काफी बड़ा है जो कि है 12 फीट बाई 8 फीट का। और राइट साइड में आपको मास्टर बेडरूम है जो अगेन एक स्टैंडर्ड बेडरूम साइज से काफी बड़ा निकल के आ रहा है। 12 फीट बाई 14 फीट का हमारे पास मास्टर बेडरूम है। उसके बाद हमारे पास अटैच टॉयलेट है, और ये अटैच टॉयलेट भी कम स्पेसियस नहीं है, ये है 8 फीट बाई 5 फीट 6 इंचेस का। देन आप देख सकते हो कि जो दूसरा मास्टर बेडरूम है और ये भी एक अटैच टॉयलेट के साथ आता है जिसका साइज हल्का सा कम है लेकिन फिर भी नॉर्मल टॉयलेट से तो काफी ज्यादा बड़ा है। यह 8 फीट बाई 5 फीट 1 इंच का। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मास्टर बेडरूम, और ये मास्टर बेडरूम हो रहा है हमारे पास 14 फीट बाई 12 फीट का, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्नीचर लेआउट को किस तरीके से प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कॉर्नर में सिंक को प्लेस किया गया है जो कि टॉयलेट से बिल्कुल बगल में है। तो जो पाइपलाइंस आएंगी या फिर जो ड्रेन पाइप्स आएंगी वो दोनों काफी पास पास है, जिसके कारण आपके पाइप्स का कंजप्शन जो है वो आपके घर में काफी कम हो जाएगा, और ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है। देन आप देख रहे हो कि जो टैप है वो भी राइट साइड के वॉल पे नहीं देके लेफ्ट साइड के वॉल पे दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है ताकि मान लीजिए अगर प्लम्बर की गलती की वजह से सीपेज हो भी तो वो भी सीपेज हमारे बेडरूम में नजर ना आए। साथ ही साथ हमारे टीवी यूनिट जो कि वॉल हैंगिंग टीवी अगर आप लगा रहे हो प्रॉपर टीवी की जगह, तो वहां पे भी कोई सीपेज के कारण डिस्टर्बेंस ना आए और उसके कारण हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि टीवी या फिर वॉल क्लॉक, ये सब में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है जब भी आपका वॉल जो है वो सीपेज हो जाता है। तो वैसे तो नॉर्मली सीपेज नहीं होना चाहिए, पर इन केस अगर प्लम्बर की गलती की वजह से सीपेज हो भी जाए तो भी हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स को कोई हैम्पर ना हो, ये ध्यान रखना होता है। अगेन आप देख रहे हो कि इस साइड का ये फर्नीचर इस तरीके से प्लेस किया गया है कि हमारा जो कबर्ड है वो इस साइड आ रहा है, तो हमारा विंडो इस साइड आ रहा है। यहाँ पे मैंने कोई विंडो नहीं दिया क्योंकि अगर यहाँ विंडो होता तो ब्लॉक हो जाता, और अगर इस गैप में मैंने विंडो को प्लेस किया होता तो ये जो है विंडो उसके कारण टीवी पे शाइन आ रहा होता। ओके,
तो ये सारी चीजों का भी यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होता है। देन आप देख सकते हो कि इधर जो हमारा टॉयलेट है वो सारे पाइपलाइन जो है वो राइट साइड के वॉल और उसके बाद जो सेंटर से वॉल जाते हैं उसमें ही कवर हो जाएंगे। ज्यादातर कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि मैक्स टू मैक्स हम लोग 2 वॉल्स में ही अपने जो वाटर पाइप्स है उसको दे, ताकि हम लोग के पास सीपेज के चांसेस कम हो जाए। साथ ही साथ मैंने ऐसे वॉल को पिक किया है जो कि मेरे रूम के वॉल से दूर हो। तो आप देख सकते हो कि इस को पिक करने के कारण मेरा जो एक सिंगल पाइप यहाँ से जाएगा वाटर का इनलेट का पाइप, वो इस साइड में काम कर जाएगा, वो इस साइड में भी काम कर जाएगा। अगर यहीं पे मैंने इस साइड इसको वॉल को बना दिया होता या फिर टैप का लोकेशन दे दिया होता तो एक पाइप यहाँ से ऐसे घूमता, फिर दूसरा जो पाइप है वो इधर आके घूमता, तो उसके कारण पाइप जो है वेस्ट होता। ओके, अभी ये सिंगल पाइप से काम हो जाएगा जिसके कारण आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से घर को प्लान करते हैं ताकि आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो काफी कम हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे कबर्ड मैंने इस डायरेक्शन में प्लेस किया है ताकि क्योंकि ये जो वॉल है वो ऑलरेडी मेरा स्टेयरकेस का वॉल है और ये ब्लॉक ही रहने वाला है, तो यहाँ पे तो कोई विंडो का प्लेसमेंट हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ प्लेस किया। विंडो यहाँ पे प्लेस्ड है, उसके बाद सामने में टीवी यूनिट है हमारे पास, और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो डोर है वो हॉल में खुल रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं अगर हॉल में कोई खड़ा है तो हर एक रूम का एक्सेस उनको अच्छे से मिल जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने दोनों वॉल जो डोर्स है उसको एक साथ प्लेस किया ताकि जो वॉल पे अगर आप कोई पेंटिंग वगैरह हैंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग भी अच्छे से रख जाए और आपके पास जो है मैक्सिमम यूज ऑफ स्पेस हो सके। ओके, तो गाइस अगर आप इस तरीके के ऑसम प्लान्स बनवाना चाहते हो तो कनेक्ट करिए 84332466 84 पे। मेरा नाम है ओम शिव राजा बाबू और मैं मिलूंगा आपको सिविल राजा की यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फॉर। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके बिल्डिंग का प्लान मैं करूं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।